जिसको जिसको लगता है ना कि मैं फ़िल्टर लगाती हूँ तो देख लो, हैं, देख लो। मैं क्रीम मेकअप पोत के बैठती हूँ, देख लो, हैं। चलो आज मैं तैयार भी यहीं हो लेती हूँ। झुमके पहन लूँ क्या? मांग बेदी भी लगा लूँ? सावन आया है ना तो कुछ अलग कंटेंट बना लूँ। नहीं नहीं, देखो पति से नहीं मतलब है, लेकिन बाकी चीज़ों से तो मतलब है। कंटेंट तो बनाना पड़ेगा। कई बार कैमरे में देख के लगाती हूँ ना लिपस्टिक तो सही लगती नहीं, जगह छूट जाती। वैसे लग गई है? हाँ लग गई है, लग गई है। चलो कोई बात नहीं, लग गई है। चुन्नी उन्नी भी पहनूंगी। सावन चल रहा है ना, हरा सूट भी पहनूंगी। कंटेंट है भाई साहब, कंटेंट। तो कुछ ऐसे ही कंटेंट लेके आई हैं हमारी छोटकन्नी जिज्जी। भाई इनका कंटेंट तो कुछ अलग ही चल रहा है। अब का ही बताएं दर्शकों। सारी हरकतें करनी है, सारी एक्टिंग करनी है, लेकिन अगर कुछ नहीं करना है तो अपने अंदर कोई बदलाव, कोई परिवर्तन नहीं करना है। बाकी सारी चीज़ें करनी है। क्यों? इसलिए करनी है क्योंकि भाई करनी है। हाँ, समझो ना बात को, चले आते हो आधी रात को, फिर कहते हो अंधेरा है? कुछ ऐसी ही कहानी लेके आई है हमारी इंडिपेंडेंट जी। इमोशनल हूँ, इमोशनल और खुश दोनों हूँ मैं आज। आए हाय। और जिन्हें भाई साहब ना 12,000 लोग देख चुके हैं, लगभग 12,500। कमेंट सिर्फ 250 हैं, और सिर्फ वही कमेंट्स हैं जो भर भर के प्यार मोहब्बत करे हैं। मतलब जिज्जी को जो भर भर के प्यार दिए हैं। क्योंकि जिज्जी ने पूछा था ये मांग बिंदी मेरे कैसी लग रही, ये सूट कैसा लग रहा है, ये सर पे चुन्नी कैसी लग रही है, कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट वाले वीडियो में सबके कमेंट्स पढ़ने की। तो भाई अगर ऐसा रियलिटी वाला कोई कमेंट छोड़ देंगी तो नेक्स्ट टाइम वो अवॉइड करना पड़ेगा। अब सब पढ़ना तो हेल्ड फॉर रिव्यू तो लगाना ही पड़ेगा, जिसमें सिर्फ तारीफ़ों वाले भर भर के। अब कुछ ऑडियंस ऐसी होती है टरू वाले जो कभी कभी अपने दिल की रियल बात भी लिख देते हैं, और कभी कभी ना सिर्फ तारीफ़ों के पुल बांधते हैं। क्यों? क्योंकि जिज्जी हमारा नाम लेगी, नेक्स्ट डे हमारे बारे में कुछ बात करेगी, वार्तालाप करेगी, इसलिए टरू वाले करते हैं। तो जिज्जी का वीडियो भाई कभी इधर बैठ के, कभी उधर बैठ के, हर जगह बैठ के शुरू हुआ है। मतलब वो जिज्जी ने इतनी ज़्यादा बातें ज्ञान की करी हैं यार। ये रियल लाइफ में इनसे चीज़ें काहे नहीं हो पाती, सिर्फ ज्ञान की बातें वीडियो में ही काहे होती हैं। जीजी ने मेरी तरह आज एग्जाम्पल दिए हैं। रिलेशनशिप हर किसी के परफेक्ट नहीं होते, बड़े से बड़े लोगों के भी कुछ ना कुछ चीज़ें चला करती हैं, लेकिन लाइफ में जितना है उसमें खुश रहो। तो दीदी अगर अब तुमने एग्जाम्पल दे ही दिया है, ये दीदी का स्टाइल है ना। तो अगर आपने एग्जाम्पल दे ही दिया है तो बड़े लोग आपके जैसे व्यक्तित्व के मालिक मालकिन नहीं होते। पूछो काहे? जिस प्रकार की आपकी सोच है, उमा बहुत ज़्यादा मोच है। बड़े लोग अगर पति पत्नी आपस में मतभेद होते हैं, रास्ता भी बदल लेते हैं, एक रास्ते साथ में नहीं चलते हैं, उसके बावजूद एक दूसरे की इज्जत से खिलवाड़ कभी नहीं करते हैं। बंधे शब्दों में अपने पार्टनर की इज्जत को बरकरार रखते हैं। और सबसे बड़ी बात जो आपने एग्जाम्पल दिया है दूसरों के रिलेशनशिप को लेकर कि हाँ ठीक है, सबके रिलेशनशिप ऐसे नहीं होते हैं, तमाम लोगों के रिश्ते टूट जाते हैं, बड़े से बड़े एग्जाम्पल आप दे रही हो, लेकिन वो अपने बच्चों को कभी भी अपने पार्टनर से मिलने के लिए इतनी चालें नहीं बिछाते हैं। अपने पार्टनर के लिए इधर उधर गाली गलौज वाले चैनल पे जाके स्क्रिप्ट नहीं देते हैं। अपने चैनल पे अपने द्वारा या फिर किसी के द्वारा, क्योंकि तमाम ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं। चारू को ले लो, चारू को बहुत जिज्जी कॉपी करती हैं। सुष्मिता सेन की भाभी हैं, और राजीव सेन उन सुष्मिता सेन के भाई, तो उनसे ज़्यादा जिज्जी कई बार अपना कंपेयर करती हैं इनडायरेक्टली। वैसे चारू को आपने देखा होगा कि अभी जो दुबई ट्रिप थी, बाकी ऑल ओवर इंडिया कई जगहों पे वो ट्रिप गए थे अपने पार्टनर के साथ। उनका एक दोस्त जैसा बर्ताव है राजीव के साथ। मीडिया वालों को फिर से लग गया कि भाई लग रहा है फिर से दोनों एक साथ होने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इंटरव्यू में उन्होंने क्लियर कर दिया कि मैं नहीं चाहता। और उधर राजीव ने भी बोला, इधर चारू ने भी बोला कि हम दोनों नहीं चाहते कि हमारी वजह से, हमारे आपसी मतभेद की वजह से हमारे बच्चे के पालन पोषण में कोई कमी आए, उसे लगे कि हमें मम्मी पापा का प्यार नहीं मिल रहा। और हम कोई वापसी नहीं कर रहे हैं, हम दोनों अच्छे दोस्त हैं, लेकिन अपने बच्चे के लिए सारी चीज़ें कर रहे हैं।
दीदी आपसे हो पाएगा? लेकिन आप तो अपने आप को चारू से भी ऊपर समझती होंगी। न जाने इतने सेलिब्रिटीज़ के अगर नाम गिनाने पे आ जाएं जो किसी न किसी अपने ईगो या फिर आपसी सहमति ना होने के कारण या फिर इंडिपेंडेंट के जो सेलिब्रिटी होते हैं वो सोचते हैं यार मैं क्यों झुकूँ, पार्टनर नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूँ। बहुत सारी बातें होती हैं इनके जो भी होते हैं, कम से कम यहाँ पर आके एकदम गंद ना मचाते हैं, अपने पार्टनर की इज्जत ज़रूर रखते हैं। कुछ ऐसे भी हैं कि गंद मचाते लेकिन जिज्जी के लेवल का नहीं। तो जिज्जी थोड़ा सा ध्यान दे लो कि तुम ना चारू बन सकती हो ना जो बड़े बड़े लोगों का आप यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहे हो उनके जैसे। क्योंकि पहली बात तो वो दोनों मिलकर अपना जो पेरेंटिंग करते हैं बच्चे के लिए, और आप तो बच्चे से मिलने नहीं देना चाहती हो, है ना। आप तो भाई सबसे बड़ी आपके लिए शर्म की बात ये है कि आपके पति को आपका बच्चा भैया कहता है रक्षाबंधन आने वाला दीदी, देख लो भैया कहलाओगी या पापा हैं। तनिक तो शर्म कर लो भाई साहब। मतलब तुम्हारा बच्चा तुम्हारे पति को, जिसको बार बार कहते मेरा हस्बैंड है मेरा हस्बैंड है, फलानी तेरा क्या जाता, दीवानी तेरा क्या जाता है, तू काहे ऐसे बोलती है, मैं तो बोलूँगी कागज़ पे ही सही पर मेरा हस्बैंड है। तो आपका बेटा भी तो पापा बोले, पापा तो बोल नहीं रहा, हो तो भैया बोल रहा है, तो तुम्हारे हस्बैंड कैसे हुए हैं भाई साहब। ये तो बहुत है मुश्किलात तुम खड़ी कर रहे हो। तो ये नौटंकी ड्रामा यहाँ अच्छाई का जो तुम ये ढोल बजाने आई है और जो टरू टरू कह रहे हैं, वाह परितिन यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल है, आपका झुमका बड़ा अच्छा है, आपका मांग टीका बड़ा अच्छा है, आपका कुर्ता बड़ा अच्छा, आपका चुन्नी बड़ी अच्छी है। ये सब मैटर नहीं करता जब तक आपका व्यक्तित्व तो नहीं अच्छा है। ओको ना थोड़ा अच्छा करने की कोशिश करिए दीदी। तो हम भी अगर ऐसा मौका आया तो आपकी ज़रूर तारीफ़ करेंगे। अगर आप दोनों के विचार नहीं मिल खा रहे हैं, नहीं मेल हो पा रहे हैं, तो अपने अपने रास्ते रहिए, अपनी अपनी ज़िंदगी में बढ़िए। आगे बढ़ना है, पीछे बढ़ना है, बैठना है, जो करना है करिए, लेकिन बच्चे के लिए इतना तो कर ही सकती हैं। आप कमेंट में क्या लिखते हैं जब आपको कमेंट लोग करते हैं कि बच्चे को एटलीस्ट पापा से मिलने तो दीजिए, और ऑन कैमरा आप बोलती हैं, कमेंट करती हैं बिल्कुल जब वो मिलना चाहे मिल सकता है। हाँ, आपने ऐसा कुछ करा, मैंने आपको पहले भी याद दिलाया था। बच्चे का बर्थडे के सेकेंड डे वो अपनी माँ के साथ, दादी के साथ केक काटना चाह रहे थे, लेकिन तब आपने कहा पॉसिबल नहीं है, हैं। वाह वाह, बच्चा दोनों का मालिकाना हक दीदी, क्योंकि भाग भी लेके आई हैं। और सुनाती कहाँ है, उसके खाने पीने का जिम जैम बिस्कुट हमने व्यवस्था करा, हमने वो प्रीमियम वाला डायपर व्यवस्था करा, उसका पूरा टेक केयर करा, उसके लिए चीला बनाया, उसके लिए बातें बना रही हूँ। तो भाई जिज्जी जब तुम लेके चलिए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उठानी पड़ेगी। जिज्जी के टरू वाले लिखते हैं कि अभी तक तुम्हें मेंटेनेंस भी नहीं मिला, तुम बड़ी हिम्मतिन हो अगर तुम अभी भी अपने बच्चे को सब कुछ कर रही हो, खिला पिला रही हो। वाह जी वाह। वैसे यही जिज्जी हैं, एक डायलॉग मारी थी, जब बच्चा जन के भेज गया, है मिस्टर सुन ले कान खोल के, एक बच्चा नहीं 10-10 बच्चों को पाल के दिखा सकती हूँ, तेरी तरह नहीं हूँ बच्चा पैदा करके छोड़ा हूँ। यही बोला था ना भाई। जिज्जी ने अपने वो जो लाइव में ना कितने वन लाइनर मारे हैं, एकदम धांसू वाले, लेकिन एक भी वन लाइनर पे कभी स्टैंड नहीं रख पाई हैं। वो ना सिर्फ उसी टाइम था, उसके बाद से सिर्फ रोना रोती, मुझे अकेले करना पड़ रहा है, मैं अकेले कर रही हूँ, मैं सिंगल मम्मी हूँ। अरे मम्मी बस भी करो नौटंकी ड्रामा। तुम आज यहाँ पर बिंदी लगाए के और लिपस्टिक लगाए के, टीका लगाए, झुमका पहन का, अच्छा सूट पहन का अपने आप को अच्छा नहीं दिखा सकती जब तक अपना व्यक्तित्व अच्छा नहीं करोगी। व्यक्तित्व कैसे अच्छा होगा पता है। मैं फिर से कहूँगी, मेरा ये नहीं कहना है कि तुम दोनों लोग प्यार मोहब्बत करो, एक दूसरे के गले मिलो। बच्चे के लिए तो थोड़ा सा कर सकते हो ना, हैं, या बच्चे के लिए भी नहीं है भाई। 10 तारीख को तुमने जो करा है वो तुम लोग बता नहीं रहे हो। उधर बड़कन्निस भी लोग पूछ रहे हैं कि 10 तारीख को आपके पति ने कौन सा बुद्धिजीवी काम किया था, क्योंकि वो बुद्धिजीवी समाज के भाई प्रचारक प्रसारक हैं, है ना। लोग लगातार बार बार पूछ रहे हैं, लेकिन मजाल है ही बता दें, कैसे बताएंगे, क्योंकि भैया मना ही नहीं है बताने का, तो ना ही बताएंगे। प्रचारक प्रसारक दोनों बनेंगी। जिज्जी ये नौटंकी ड्रामा बस कर दो। नौटंकी देखिए, हमारे भगवान ने हमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दी हैं, और जो बुरी चीज़ें हम उनको याद भी नहीं करेंगे, ना ही उनका जिक्र करेंगे। और आपने जो दूसरों के साथ बुरी चीज़ें करी हैं उनका क्या जिज्जी, बताइए बताइए, मुंह खोलिए।
नहीं, वो तो ना हम छुपाएंगे, हम अपने आप को सिर्फ अच्छा दिखाएंगे। कुर्ता पहन के जिज्जी जो एक्टिंग कर रही थी कि बहुत कुछ याद आ गया, मैं कुछ नहीं 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 प्रीति, नहीं तुझे नहीं रोना है, नहीं तुझे नहीं रोना है। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी दीदी, ये सब कर कुछ होने वाला नहीं है। काश कि तुमने सही टाइम पे सही डिसीजन लिया होता। अरे अभी तक नहीं ले पाई हो तो बाद मका लोगी हैं। अभी तुम खुद कहती हो, कभी किसी दिन बोलो ऑन कैमरा, बोलो कि हाँ मैं मिलाना चाहती हूँ, वो बंदा खुद नहीं आ रहा है। हम बात करेंगे आपके स्टैंड के लिए कि देखो, जब परेतिन चाह रही कि बच्चे को माता पिता का दोनों का प्यार मिले, ठीक है तुम दोनों की भाई आपस में राग अलाप नहीं मिल रहे हैं, तुम म्यूजिक नहीं बना रहे हो, अपन अलग अलग राग अलाप बनाओ। तुम एक बार कह दो कि वो खुद नहीं आ रहा, तुम यहाँ दर्शा ये रही हो जनता को कि मैं तो चाहती हूँ कि जब वो चाहे वो मिल सकता है, ये है वो है, और तुम कभी चाहती नहीं हो। खुल के बोलो कि तुम चाहती हो लेकिन वो नहीं आता है। बोलते दिखाते कुछ और हैं, होते कुछ और हैं। मैं ज़्यादा बोल नहीं सकती, मुंह खोल नहीं सकती। काहे नहीं बोल सकती, बोलो। तुम्हारा साथ देने के लिए हम लोग यहाँ तैयार बैठे हैं, एक सही कदम तो उठाओ हैं। लेकिन नहीं, वो तो तुमसे उठेगा नहीं, बस यहाँ पर तुम इस प्रकार की बातें करने आ जाओगी। दीदी, जनता को ना मूर्ख समझना बंद कर दीजिए, बस इतना ही कहना चाहूँगी। बचपन के दिन याद करके क्यूट बन रही हैं कि बचपन में ऐसा ही हुआ करता था ना मौसम, हम तितलियों के पीछे भागा करते थे, तितली पकड़ा करते थे। दीदी अभी भी तुम तितली ही हो, कभी यहाँ कभी वहाँ, बड़ी नहीं हुई हो। अब बड़े लोग ना अपना कुछ बोलते हैं तो उसको माइंड करते हैं, उस बात पे अडिग रहते हैं, लेकिन आप तो भाई, आपकी क्या ही बात है। पहले भी आप तितली थी, आज भी आप तितली हैं। अब तितली से अब कब स्थिर होंगी पता नहीं जी। और दिमाग आपका शातिर, अगर कोई कहे कि ना जी आप बहुत इनोसेंट हैं, तो भाई मैं यही कहना चाहूँगी कि ये कौन से लोग हैं, कहाँ से आते हैं जिनको आप इनोसेंट लगती हैं। अब कुछ टरू वाले बोलेंगे कि ए जलखोर, तू जल रही जल कुकड़ी है। तो बहन, मुझे कतई वो कोई मुझे बुरा नहीं लग रहा कि दीदी तैयार न हो, दीदी झुमका न पहने। मैं तो चाह रही दीदी रोज़ झुमका लटकाएं, रोज़ चेंज करें सूट, रोज़ मांग भेदी लगाएं। हमको कतई उन चीज़ों से वो नहीं है, हमको इनके ढोंग से समस्या है, विचारों का मतभेद है। तैयार हो, मुझे कोई समस्या नहीं है भाई साहब, वो इनके लिए तैयार, उनके लिए तैयार, अपने लिए तैयार, अपने आप में अच्छा फील करने के लिए तैयार। तैयार होना तो आपका राइट है, लेफ्ट है, जो भी समझना चाहो समझो। लेकिन जो आप यहाँ पे हो नहीं, वो चीज़ अगर आप प्रटेंड कर रहे हो, लोगों को उल्लू बना रहे हो, यहाँ पर एकदम भोली भाली बन जा रही हो, दुखियारी बन जा रही हो, जबकि सारा किया धरा आपका है, रूल्स रेगुलेशन आपने बनाए, फिर इमोशनल होने का, ये सब करने का क्या मतलब है। उन्होंने तो कितनी बार ऑन कैमरा भी आपको बुलाया, तब आपने शर्त रख दी आपकी बहन ने कि भाई मम्मी जी आइए, आंटी जी आइए, और अपने बेटे और अपने मतलब पोते और बहू को ले जाइए। यही बोला था ना, झूठ की दीवानी ना ऑन कैमरा। वाह जी वाह, उधर से बुलावा आए तो लेके जाएं, और जब मम्मी जी बीमार रही थी तो अपना झोला झटका उठाए कि तुरंत चली आई थी। उन्होंने तो कितनी बार बोला था, अभी नहीं, अब तो खैर वो आपके इतना प्यार भर भर के आपने जो उनको प्यार सम्मान दुलार दिया है, तो भाई वो इतना अघाए गए कि अब तुम्हारा वो प्यार सम्मान हजम ही ना कर पाएंगे, बदहजमी हो जाएगी, है ना। हाजमोला और कोई भी गोली, है ना, कुछ भी हिंगोली असर ना करेगी, इसलिए वो आपसे दूरी बनाना चाहते हैं। मैं यही कहना चाहूँगी, आपका ये नौटंकी ड्रामा सबको समझ में आ रहा है, और जिज्जी नहीं हो, नो डाउट जिज्जी तैयार हुई हैं, अच्छा लग रहा है, लेकिन नौटंकी ड्रामा नहीं अच्छा लग रहा है, क्योंकि आज तक जितनी बार भी इन्होंने एक बात बोली, दूसरे दिन दूसरी बात बोली। भाभी को लेकर जब आपके मन में इस प्रकार की सोच हो सकती है, इस प्रकार का आपका व्यक्तित्व है, मतलब दर्शकों जो इनको भर भर के डेली प्यार मिलता था इनकी नौटंकी बाजियों पे, आज ना भाई साहब लोगों ने भर भर के प्यार दिया है, सिर्फ टरू वालों का इन्होंने रखा है, बाकी कोई नहीं। बहुत दिन बाद कमेंट कर रही हूँ, देखती थी कमेंट नहीं करती थी, आज अब तैयार हो गई, फैमिली कंप्लीट हो गई, एक बेटा और एक बेटी, मैं भी ऐसे रह रही हूँ, ऐसे रह रही हूँ, अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। बहुत सुंदर हो परेतिन, तुम बस ऐसे ही खुश रहो, रोज़ नए नए लुक क्रिएट किया करो। सही बात है, लुक क्रिएट करेंगे, बाकी फैमिली क्रिएट तो हो ना पाएगी, खास कि फैमिली क्रिएट करने वाला इनका कभी पर्पज़ नहीं रहा। तो सौ की सीधी बात, नक्को बकवास जिज्जी ने जो पूरा वीडियो बनाया है
इसी चीज़ों पे बनाया है, बस अपने दिल की बोल बच्चन वाली बातें करी हैं। कल हो सकता है एकदम से वो पलट जाए, कल हो सकता है उनका रोना धोना शुरू हो जाए। वैसे खिचड़ी दर्शकों ऊपर ही बनी थी, हम दोनों ने खिचड़ी खा ली है। लग रहा है फिर से नीचे वाले नीचे बना रहे हैं, ऊपर वाले ऊपर बना रहे हैं, क्योंकि दीदी ने अपना जो ऐसे कर लो वैसे कर लो, खाना ऐसे खा लो, हम दोनों ने खिचड़ी खा ली है। मम्मी को हमने ये दिया, मम्मी को हमने वो दिया, बाकी चीज़ों का जिक्र नहीं हुआ है। अब बग्गे ने भी खिचड़ी खाई हो तो दूसरी बात है। तितलियां बहुत सारी इस तरफ उड़ रही हैं, बेड़ा भी साफ है। अरे बेड़ा तुमने गर्द कर लिया, वो भी पड़ोसी का नहीं, फलाने का नहीं, धमाके का नहीं, रिश्तेदार का नहीं, खुद का बेड़ा गर्द कर लिया है। बेड़ा साफ है। दीदी मन साफ करने के लिए कुछ यूज करिए ना, हैं? बेड़ा साफ, चलो ठीक है, झाड़ू पोछा से हो जाएगा, कपड़े लत्ता डिटर्जेंट से हो जाएंगे। ये मन जिस दिन आपका साफ हो गया उस दिन आधी समस्या आपकी दूर हो जाएंगी। कभी इस बारे में थोड़ा सा मतलब कुछ तो कोशिश करिए ना। बेड़ा साफ से कतई कुछ होने वाला नहीं। क्यों दर्शकों, आप लोग भी चाहते हैं ना कि जिज्जी लुक ना क्रिएट करके अपना बेड़ा साफ कर ले, जैसे उसी प्रकार से अपना मन भी साफ कर ले। बाकी जिज्जी ने खूब नौटंकी ड्रामे करे हैं, और मम्मी जी के साथ भी झुमका उमका और मम्मी जी के बिंदी उंदी चिपका के फ़ोटो लगा दी थी। साथ में कहा कि मम्मी जी गुस्सा भी सकती हैं, मैं वॉइस ओवर तो कर रही हूँ, मम्मी जी सुन भी सकती हूँ और रिएक्ट भी कर सकती हैं। लेकिन मम्मी जी बर्तन वर्तन धोती रहीं। जिज्जी के पैर में कुछ चोट वोट लग गई थी, कुछ काट कूट लिया था। मम्मी से भी थोड़ी सी तारीफ़ें करी, मम्मी ने भाई एको बार नहीं बदला। दीदी चाह रही थी कि मम्मी कुछ अच्छे से तारीफ़ कर दें। दीदी कह रही थी मम्मी मेरा ये लुक कैसा, मतलब मेरा सूट कैसा लगा। मम्मी कह रही बहुत सुंदर बहुत प्यारा। मम्मी मतलब मेरा पूरा लुक कैसा लगा, बहुत सुंदर बहुत प्यारा। मम्मी जी के मुंह से बस यही शब्द निकले, चाहे वो सूट को लेकर हो चाहे जिज्जी के ऊपर सूट हो, मम्मी जी के लिए बात बराबर है। चलो जी, बाकी आप सबको क्या लगता कमेंट करके बताइएगा। जिज्जी अपना बेड़ा गर्द कर चुकी है, बेड़ा साफ रख रही है। अभी के लिए इतना ही। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। वीडियो पसंद आई है तो चाची, अरे यू का पहनी का आई हो, हुलू लुलू बनी आई हो। अरे चाची अपनी शादी का लहंगा पहन के आई हैं, कह रहे हैं कि आज हम जा रहे हैं लुक क्रिएट करें, नई नवेली दुल्हन। अच्छा काहे के तई, अच्छा कह रही चाचा आज तुम्हारा मुंह दिखाई कुछ देंगे। अरे चाची कहाँ पड़ी उनके सबके नौटंकी ड्रामन में, काम धाम करो, ये हैं ब्लॉगर, इनको कुछ नया नया कंटेंट चाहिए। और तुम का हो गृहिणी, बच्चों की देख रेख, चाची की जिम्मेदारी। चाचे आ रहे होंगे भैया, दिन दहाड़ी मेहनत करते हैं, जाए खाना पानी बना लियो, तुम्हारा लहंगा देख कर का खुश हो जाएंगे, पेट भर जाएगा। क्या बताएं टरू वालों को, टरू वाले बेचारे इनके नौटंकी ड्रामा को भाई खुद ही घर में जाकर क्रिएट करने लगते हैं। अब इनका तो नौटंकी ड्रामा इसलिए चलता है क्योंकि भाई साहब ये क्रिएटर है, इनको वीडियो बनानी होती, लेकिन चाची अपना टाइम बर्बाद करें, इतने देर में घर का कुछ खाना पानी कर लेंगे। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही।